इरफान भाई, ये इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां जो है वो चल रही हैं, अच्छी बात है। और जो बैटिंग कोच हमारे नए माइकल स्मिथ हैं, उन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलना है। हमने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ भी वहाँ पे प्रैक्टिस मैच खेला, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हमारे लिए। समझते हैं ये जो प्रैक्टिस मैचेस का ट्रेंड एक चल पड़ा है, इससे आसानी होती है एक्चुअल सीरीज़ में? जी, ओबियसली जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे आपका ट्रैवल होता है, तो आपने उस जगह से कस्टमाइज होने के लिए, उस जगह से क्विंटस करने के लिए आपको थोड़ा सा तो ओबियसली चाहिए होता है। और आपकी हिस्ट्री यही बताती है कि आप जितना पहले जाते हैं तो एक्लेमेटाइज होने के लिए उस कंडीशन में आपको जरूरी है कि कुछ आपको मैचेस मिले। वैसे तो हमारे काफी लड़के हैं जो इंग्लैंड काफी दफा जा चुके हैं, और जिस तरह पहले भी हमने बात की कि शान मसूद और अब्बास तो काउंटी सेशन सीजन जो है वो रेगुलर खेलते हैं। उसके अलावा भी बाकी भी आपके जो प्लेयर है ऑन एंड ऑफ किसी ना किसी हवाले से नेशनल टीम के साथ या शाहीन के साथ उन्होंने टूर किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी एलियन कंडीशन नहीं रही। दूसरा ये है कि इंग्लैंड की पिचेस अभी ओब्वियसली टेस्ट के हैं, वो डिफरेंट वेन्यूज होते हैं, बट इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है इंग्लैंड के अंदर, चाहे काउंटी की बात करें, इंटरनेशनल की बात करें, अभी वुमेन वर्ल्ड कप भी हुआ है कि पिचेस बहुत यूज हुई हैं। तो ये उस लिहाज से पाकिस्तान को फेवर कर सकते हैं कि शायद उस तरह की स्विमिंग कंडीशन ना मिले। बट इंग्लैंड पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 2 साल की, वो देखेगा और देखेगा कि हमारी जितनी भी विक्ट्रीज आई हैं, जो 6-7 पाकिस्तान की 5 विक्ट्रीज आई हैं टेस्ट के अंदर, वो सिर्फ स्लो टर्निंग स्क्वायर के ऊपर आई हैं। और जब थोड़ा सा चैलेंजिंग कंडीशन आती है जिसमें बॉल सीम और स्विंग करता है, तो हमारे जो बॉलर है वो आउट नहीं कर पाते, और इसी तरह पाकिस्तानी बैटर जो है वो स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को ऐसी ही कंडीशन प्रोवाइड करे जिसपे इनको चैलेंज करना पड़े। और हमारे बैटर जो हैं उनकी आप टेक्निक भी देख चुके हैं कि सब स्ट्रगल करते हैं ऐसी कंडीशन में। तो ये चैलेंज तो जरूर होगा, ये इतना स्मूथ सेलिंग नहीं होगी कि आपको लगे कि जी बड़ा हुआ और पाकिस्तान बेहतर कर गया। एक ही उसमें मुझे पॉसिबिलिटी नजर आती है, अगर हमारे सीमर उधर अच्छा परफॉर्म कर जाएं, क्योंकि जैसे अब्बास की मैं बात कर रहा हूँ, फरम शहजाद को ये कंडीशन बहुत सूट करेंगी। ये आइडियल सिनेरियो इन दोनों पेसर के लिए, क्योंकि दोनों सीम स्विंग वाले बॉलर हैं, और ये ऐसे बॉलर्स के लिए पूरी दुनिया में इनको शायद जिस तरह का इन दोनों का बॉलिंग स्टाइल है इनको सूट करेगा। तो अगर ये इनको सूट कर जाती हैं और ये अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो ये हमारी टीम के लिए फेवरेबल चीज हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो बॉल हिलना शुरू कर देता है, और इंग्लैंड के अंदर ओवरकास्ट कंडीशन आना कोई मसला नहीं है, तो वो आपको पता है कि हमेशा ऑन एंड ऑफ रहता ही है। तो ये सारे सिनेरियो में इसी वजह से पाकिस्तान का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे सीना कंट्रीज के अंदर का, अगर आप कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के देखेंगे, तो इंग्लैंड में बेहतर है। इधर हमारे प्लेयर समहाउ मैनेज कर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जाके उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आती। तो इन सारी रीजन को देखते हुए लगता है कि पॉजिटिव साइन। और प्लस आप चलें एक मैच ही सही जीत के आए हैं, थोड़ा उससे भी मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसी बूस्टिंग होगा। अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस अच्छी है, बाबर के रन आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है जी। अहमद सईद भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, सबसे पहले तो आपको उम्मीद की अदायगी की बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला हम सबके नसीब में करे। सेकेंडली ये कि आप क्या देख रहे हैं 2020 के बाद, यानी कि 6 साल का अरसा, कमोबेश 5.5 साल 6 साल, और उसके बाद अब इंग्लैंड में सीरीज़ होने जा रही है, और इंग्लैंड का दौरा हमेशा पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल होता है। पहली बात तो ये बताएंगे ये क्यों होता है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। दूसरा ये कि लोग कहते हैं कि हम जो है वो लॉर्ड्स वाला टेस्ट जीत सकते हैं, बाकी 2 टेस्ट हमारे लिए जीतना इम्पॉसिबल है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये इंग्लैंड एक ऐसा वेन्यू है, इसमें ज़ाहिर है हमारा रिकॉर्ड, जिस तरह इरफान भाई ने भी कहा कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की निस्बत जो है वो बेहतर है। इसमें एक वजह तो ये है कि हमारे प्लेयर जो है वो मतलब तारीखी तौर पर भी ये रेगुलर काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ की कंडीशन से ये लोग हम आहंग होते हैं, इनको पता होता है कि वहाँ पर पिचेस किस तरह से बिहेव करती हैं। लेकिन इस वक्त की अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो अब शायद पाकिस्तान की टीम उस तरह की टीम नहीं है जो पहले जाया करती थी दौरे करने इंग्लैंड के। इसमें मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर हुआ करते थे जो डबल हंड्रेड कर दिया करते थे, इंजमाम उल हक होते थे, मिसबाह उल हक होते थे, उससे पहले वसीम अकरम, मका यूनुस की जो टीमें थी, शायद इस कैलिबर की टीम तो नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो इंग्लैंड की टीम भी इस वक्त एक ऐसे ट्रांजिशन से गुजर रही है कि उन्होंने पिछले 4-5 साल तक जो एक बेसबॉल तर्ज का उन्होंने क्रिकेट खेला, उससे अब लगता है कि वो ताइब हो गए हैं और उन्होंने अपना जो रास्ता है वो भी बदलने की कोशिश की। तो इंग्लैंड भी एक ट्रांजिशन फेज पर है, पाकिस्तान भी एक ऐसे फेज पर है कि पाकिस्तान को रिबिल्ड करना है। पाकिस्तान ने अभी वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट मैच जीता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, थोड़ी सी ये समझ भी आएगी कि अब हमारा जो फर्दर प्लान है, किस तरह की लाइनअप को हम लेकर चलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं हर चीज़ को हमें रिलेट करना होता है। हमारे जो
डिसीजन मेकर है वो किस किस्म के फैसले ले रहे हैं, उससे हमें ये देखना होता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो मामला ये है कि इंग्लैंड में अगर आप नताइज लाना चाहते हैं तो आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो इंग्लैंड की कंडीशन में परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हो। इस टीम में बाबर आजम जो है वो पहले वहां पर खेल चुके हैं, इस टीम में अब्बास रेगुलर काउंटी खेलते हैं, शान मसूद रेगुलर काउंटी खेलते हैं। लेकिन जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बात कर दी है ना कि आकिब जावेद साहब ने ये फरमाया है कि बाबर आजम को नहीं आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राशिद लतीफ साहब, ये वो मेंटालिटी है असल में, ये वो माइंड सेट है। बाबर आपकी टीम के कप्तान है ना, तो बाबर क्यों ना जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर बाबर आजम को इंग्लिश बोली नहीं आती है तो इसमें इतना मसला बनाने वाली क्या बात है। हाँ। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 1 महीना पहले, उसमें हर जबान बोली गई है। हाँ। जो कंट्रीज वहां पर शरीक थी उन कंट्रीज की लोकल लैंग्वेज में वहां पर इंटरव्यूज किए गए हैं। तो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस तो एक तरफ है, हमारे जो पीछे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इन प्लेयर्स की हौसला अफजाई करनी है, जिनकी लेगेसी को लेकर इन प्लेयर्स ने आगे आना है, उनका जो रवैया होता है, उनकी जो बातें होती हैं, उनकी जो हिदायत होती हैं, वो नहीं समझ में आ रही ना हमें। तो बात यह है कि ये सारा जो बिल्डअप होता है ना, ये आपके क्रिकेटिंग कल्चर को बनाता है। और आपके क्रिकेटिंग कल्चर में ये डिबेट हो रही है कि कप्तान इंग्लैंड जाएगा तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई कप्तान नहीं करेगा तो और कौन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस आके। और अगर कप्तान को नहीं आती इंग्लिश तो इसको इतना इशू ना बनाए, कप्तान उर्दू में बात करे, साथ एक ट्रांसलेटर ले जाए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इंग्लिश मीडिया जो ना हमेशा कोई भी ओपोनेंट हो ना उसके कप्तान को सवालों में उलझाने की कोशिश करती है। इस वजह से बाबर को एक साइड पे रखकर किसी और को भी आगे भेज दिया जाए। जाहिर बादशाह नहीं जाता, सिपाही ही जाते, तो सिपाही पहले भेजें, वो उनके साथ इंग्लिश मीडिया को फंसाने के लिए सिर्फ बाबर आजम मिला है। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इंग्लिश मीडिया को पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स करने पड़ेंगे? पाकिस्तान एक ऐसी टीम है कि जो पिछले 16 टेस्ट मैचों में से मेरा ख्याल 2 टेस्ट मैच जीता हुआ है, और अब वो जा भी अवे टेस्ट खेल रहे हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड जब यहाँ पर आई थी तो हमें क्लीन स्वीप करके चली गई थी। तो उनको कौन सा ऐसा प्रेशर है, कौन सा ऐसा दबाव है कि जिसकी वजह से वो बाबर आजम को सवालों में उलझा कर जो है वो उनको हटाने की कोशिश करेंगे? भाई इंग्लैंड ऑन पेपर हमारे से बेहतर स्क्वाड है। इंग्लैंड अपने होम में खेल रहे हैं, दे आर कॉन्फिडेंट, उनको इस बात का पता है कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है। हाँ, ये बात पाकिस्तान के साथ यकीनन है कि एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर हमेशा हमारे साथ होता है, हम इस वक्त भी कुछ कर देते होते हैं, लेकिन इस वक्त ऑन पेपर फेवरेट इंग्लैंड की टीम है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा प्रेशर उनके ऊपर या उनके मीडिया के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर होगा कि वो सवालों में उलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक टेस्ट मैच होगा, उसमें परफॉर्मेंस अगर आती है, पाकिस्तान की टीम को टफ टाइम देने में कामयाब होती है इंग्लैंड को, तो फिर ये टैक्टिक्स इंग्लिश मीडिया इस हवाले से बहुत मशहूर है। उनके पूरे जो स्पोर्ट्स का कल्चर है उसमें अगर आप देखें, खासतौर पर फुटबॉल के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनकी फुटबॉल टीम परफॉर्म ही इसलिए नहीं कर पाती कि उनका अपना मीडिया अपनी टीम को इतना ओवर हाइप करके प्रेजेंट करता है। तो उनके मीडिया का ये वाला पहलू यकीनन मौजूद है। लेकिन बात यह है कि आप अपने कप्तान को एक कमांडिंग पोजीशन में वहां भेज रहे हैं और साथ बैठ के आप बयान दे रहे हैं जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं जाना चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट, यस एग्जैक्टली। ये मोटिवेशन का लेवल है, ये आपकी गुफ्तगू का लेवल है, तो फिर आप उससे करवा लें परफॉर्मेंस। बहरहाल जी, ये सूरत हाल बनी हुई है। इरफान भाई, ये जो आपके पास कोई खबर है, ये शान मसूद की जो उंगली फ्रैक्चर हुई थी, अब उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी हिस्सा वो नहीं लेंगे, तो आप समझते हैं कि शान की गैर मौजूदगी में ये प्लेइंग 11 बन पाएगी? क्योंकि शान चूंकि इंग्लैंड में मुसलसल काउंटी खेलते हैं, उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में, तो वो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, मैंने 2 प्लेयरों का इसीलिए नाम लिया था, मोहम्मद अब्बास का और शान मसूद का, कि शान मसूद ने जितनी परफॉर्मेंसेस दी हैं और यॉर्कशायर की तरफ से भी वो रिसेंटली खेलते रहे और उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने और कई डबल सेंचुरियां बना चुके हैं, क्योंकि वो बैकफुट पे खेलते हैं, टॉल हैं, पुल हुक अच्छा मारते हैं, उसमें जो आपकी सीम स्विंग है उसको भी होने का वेट करते हैं, तो इसलिए वो सक्सेसफुल ज्यादा नजर आते हैं। तो ऑब्वियसली इफेक्ट तो आएगा। बाकी ये है कि आपको, मुझे लगता था कि अगर वो आते तो आपका इमाम शायद आपके टॉप ऑर्डर से बाहर होना था, और आपको लगता था कि क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो किसी सूरत में आप सोच भी नहीं सकते जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दे छोड़ी है, तो वो आपकी बैटिंग ऑर्डर ये बननी थी। बट हो सकता है पहले मैच के बाद ये रिकवर कर जाए और टीम का पार्ट हो। अभी तो कुछ दिन हैं वैसे हम इतना कॉन्फिडेंटली ये भी नहीं कह सकते इरफान भाई कि किसी सूरत बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि अब्बास भी 5 आउट करने के बाद वेरी नेक्स्ट मैच में बाहर हो गया था। नहीं, वो एक और सिनेरियो था। वो देखिए, वो पिच, ये वैसे इस पर भी मैं बात जरूर करना चाहेंगे कि एक ब्रेव कॉल थी, और मैं और भट्ट साहब एक शो करते हैं, उसमें भी हमने यही बात की थी कि ये बड़े टाइम के बाद हमने देखा, देखिए दोनों तरफ जा सकती थी ये चीज। अगर पाकिस्तान हारता तो सबने ये ब्लेम करना था कि देखिए ये कोई अकल थी, क्या लॉजिक थी कि आपने ऐसा डिसीजन लिया। दूसरा ये था कि अब्बास का पेस नहीं है, और अगर स्लो पिच है तो पहले ही आप एक 20-25 पे जा रहे हैं, तो स्लो पिच के ऊपर जब मूवमेंट नहीं मिलेगी आपको, तो आप तो बिल्कुल ही इजी एक कंफर्टेबल जोन में ले जाएंगे उनकी बैटिंग लाइन आपको। तो उस लिहाज से बड़ा ये वाइज डिसीजन था। और ये रिसेंटली 2-2.5 साल की अगर आप क्रिकेट देखते हैं
तो पिच वाला एलिमेंट हमारी जो थिंक टैंक था उसमें से माइनस हो चुका था। दुनिया की टीम की सिलेक्शन होती ही पिच के ऊपर है। तो ये पिच को देख के जब कोच ने और कैप्टन ने कहा जी हमने पिच को देख के ये फैसला किया है, तो हमने उसको बड़ा एक्नॉलेज किया था, बड़ा अप्रिशिएट किया। तीसरी बात जो आप अभी कह रहे थे आप और अहमद भाई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंग्लैंड की जो टीम है वो बेसबॉल मॉडल से निकल आई है। तो इंग्लैंड आपको चैलेंज करेगा। अगर वो बेसबॉल मॉडल पे रहते तो बेसबॉल मॉडल की जो सक्सेस है वो उसका बड़ा सिंपल मंत्रा ये था कि आप बैटिंग विकेट्स बनाएं और अपने बैट्समैन को फ्रीडम दें कि वो ऑल अटैक की तरफ जाएं। अब देखें कि वो 2-2.5 साल के क्रिटिसिज्म के बाद, खासतौर पे जो उनके एक्स क्रिकेटर हैं, जो लेजेंड्स हैं, उन्होंने इतना क्रिटिसाइज किया कि ये इसको खत्म किया जाए। और अब जो है फ्लेमिंग इनके कोच के तौर पे हैं, लेकिन इस सीरीज में तो नहीं होंगे, ओब्वियसली इसके बाद वो ज्वाइन करेंगे। अभी ट्रेस्कॉथिक जो हैं वो इनके कोच हैं। तो अभी जो उनके इंटरिम कोच और जो रेगुलर कोच है वो दोनों आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट वाले प्लेयर नजर आ रहे हैं। फिर जो रूट्स जो इंग्लैंड सिस्टम में कहा गया कि इज अ फेलियर एज ए कैप्टन, आप ये देखें कि उसको फिर लाया गया, क्योंकि दे नो ही इज द ओनली प्लेयर जो आपके विकेट पे ग्रिड करता है, सस्टेन करता है, रेजिलियंस शो करता है, उसको वापस लेके आए हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है, छोड़ दिया कि वो कैप्टन के तौर पे है या नहीं, वो अपने एक माइंडसेट को लेके आ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ऐसी चैलेंजिंग कंडीशन में डाल के उस पर चैलेंज करेंगे, स्ट्रीमिंग कंडीशन में फेंकेंगे।